Risk appetite plays a really important role for investors while investing into any form of investment product. That is one such reason why mutual fund offers you multiple categories wherein you can invest as per your level of risk appetite. If by any chance you are risk aversive in nature and you prefer having low risk of appetite, then one particular fund that will really suit your requirement is Gilt Funds. Guys, Gilt Fund is considered to be the safest form of investment for people who prioritize safety of principal primarily. नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्तानी आपका स्वागत करता हूं फंडस्पाई की ओर से। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम गिल्ट फंड से रिलेटेड सारी जानकारी लेंगे। What are gilt funds? How do they really operate? Who all can invest into the gilt funds? How you can invest into gilt funds? And primarily, what are the 5 most important gilt funds that are operating in our nation right now? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं what are gilt funds. Gilt funds are basically the mutual funds which invest their money into the securities which are issued by central and state government. और क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट कैपिटल के साथ जो आप प्रिंसिपल इन्वेस्ट करेंगे मेच्योरिटी के वक्त ही मिलता है, तो इसलिए ये डेट फंड की कैटेगरी में बिलोंग करता है। वन थिंग विच आई मस्ट टेल यू इज दैट दीज सिक्योरिटीज आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इस वजह से इसमें जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल रहता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू गिल्ट म्यूचुअल फंड्स रियली वर्क। Government requires funds at regular interval of time, be it for infrastructure or for other facilities, for which they borrow the money from RBI. RBI in turn raise the money from banks and other insurance companies, against which they usually issue the securities termed as GSEC. Gilt mutual funds subscribe to those securities through retail investors like us, who all usually end up investing in Gilt mutual funds. And that's how they really operate. अब दोस्तों समझते हैं who all should invest into Gilt mutual funds. Gilt mutual funds एकदम सही है हर उस इन्वेस्टर के लिए जिसके लिए आपकी सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। आप नॉमिनल इंटरेस्ट लेने के बाद खुश रह सकते हैं, जो कि रिस्क फ्री एसेट क्लास से हमेशा बेटर होगा। अगर आप उसके साथ संतुष्ट हैं, देन दीज आर द म्यूचुअल फंड्स विच आर एब्सोल्युटली राइट फॉर यू। बट मैं इसके साथ में एक चीज़ हिदायत के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि इसमें शॉर्ट टर्म जो रिटर्न्स रहते हैं वो अक्सर थोड़े से वॉलेटाइल रहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से लिंक्ड होते हैं जो मार्केट में इस टाइम चल रहा होता है। तो उसकी वजह से ज़्यादा घबराएं ना, ये फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट्स अ वेरी गुड म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों समझते हैं किन किन फैक्टर्स का आपको सख्त ख्याल रखना है जब भी आप गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 1 रिस्क, नंबर 2 कॉस्ट, नंबर 3 टैक्सेशन, नंबर 4 रिटर्न्स एंड नंबर 5 टेन्योर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिस्क के साथ। सिंस दीज सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे डू नॉट कैरी एनी फॉर्म ऑफ क्रेडिट रिस्क एंड दीज आर मोस्टली लिक्विड। बट इसमें जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी आपके मार्केट में इस टाइम इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो चल रहा होता है ये उससे डायरेक्टली लिंक्ड होती है। तो जो इम्पैक्ट आएगा वो इस पर भी आएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जाना चाह रहे हैं, देन दिस माइट नॉट बी अ राइट डिसीजन, क्योंकि वो वॉलेटाइल रहेगा। अब बात आती है कॉस्ट की। लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड, यहाँ पे भी आपको एक्सपेंस रेशो के तौर पे कुछ मैनेजमेंट की फ़ीस देनी पड़ेगी। दो इसके लिए मैक्सिमम की जो कैपिंग लगा दी है सरकार ने, दैट इज़ 2.25%। इसको आपको दिमाग में रखना है। देन कम्स टैक्सेशन। हर किसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी की तरह यहाँ पे भी आपके ऊपर एप्लीकेबल टैक्सेस लगेंगे, बट दैट वुड कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन फॉर हाउ लॉन्ग आर यू होल्डिंग ऑन टू द इन्वेस्टमेंट। 3 साल से अगर पहले बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर 3 साल के बाद इसको बेचते हैं तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थोड़ा सा कम रहेगा। अब बात आती है दोस्तों रिटर्न्स की। Returns from the Gilt mutual funds are directly linked to the prevailing interest rate scenario, and hence they are not fixed, which in turn depends upon the overall performance of the economy. गिरते बाजार में जब बाकी लोगों को इंटरेस्ट रेट के रिटर्न्स कम मिल रहे होंगे तो ये आपको बेटर रिटर्न देके जाएगा। आज के सिनेरियो में इट्स अ प्लस, गो फॉर इट। और लास्ट फैक्टर जो आप लोगों को कंसिडर करना है इज़ अबाउट टेन्योर। दोस्तों गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में जो भी इन्वेस्टमेंट करी जाती है वो बेयर मिनिमम 3 से 5 साल की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप एक मीडियम से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के होराइजन के साथ इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू।
बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर से जाना चाह रहे हैं, देन दिस माइट नॉट बी द राइट एवेन्यू फॉर यू. Although the investment return is really important factor whenever you consider investing into any form of mutual fund. Having said that, you must also consider factors like assets under the management, what's the previous background of the company, what's the experience of the fund management, what's the fund's vintage. These are some of the factors which you must consider while investing into any form of mutual fund. After going through all these analysis, these are the 5 top performing gilt funds in India. Number 1, Nippon India Gilt Securities Fund. Number 2, SBI Magnum Gilt Fund. Number 3, ICICI Prudential Gilt Fund. Number 4, UTI Gilt Fund. And number 5, IDFC Government Securities Gilt Fund. इन सभी का रिटर्न 5 साल का अगर आप पिछला उठा के देखिए तो हर एक ने 9% से ज़्यादा रिटर्न दिया है. तो अगर आप सेफ्टी के साथ साथ बेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहते हैं तो ये 5 फंड्स हैं जो कि आपके लिए बेस्ट रहेंगे. अब बात आती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हाउ कैन वी रियली इन्वेस्ट इनटू द गिल्ड म्यूचुअल फंड्स. वेल, वन कैन ईजिली इन्वेस्ट इनटू द गिल्ड म्यूचुअल फंड्स इन अ कम्प्लीटली डिजिटलाइज्ड वे. आप हमारी वेबसाइट www.fundspi.com या गूगल प्ले स्टोर से फंड्सपाई का ऐप में जाके उसमें आप आराम से निवेश कर सकते हैं. स्टेप्स एकदम सिंपल है. साइन अप कीजिए वेबसाइट या ऐप पे, अपनी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट कीजिए. eKYC ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है ताकि आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को लेके. अपनी मनचाहे इन्वेस्टमेंट्स को सिलेक्ट कीजिए और आराम से पेमेंट कीजिए थ्रू यूपीआई या नेट बैंकिंग. दैट्स इट गाइस, सो सिंपल. गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बिल्कुल ना भूले. ये आज के टाइम पे जहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है वहाँ पे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है.